हार्दिक स्वागत करती है। माताओं बहनों का कलाई सुना हुआ, इसी गली का नाम पड़ गया शहीद गली। मोबाइल पर्स सुरक्षित रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल राइज ऑफ जर्नी पर। दोस्तों, इस वक्त मैं भगवान राम की नगरी अयोध्या जी में हूं। आज हमारा अयोध्या ट्रिप का ये पहला वीडियो है। सबसे पहले हम आपको लेकर जा रहे हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सामने आपको जो किला दिख रहा है वही है हनुमानगढ़ी मंदिर, जहां अभी हम आपको लेकर जाने वाले हैं। आप जब भी अयोध्या आएंगे तो सबसे पहले आपको अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। ऐसा कहा जाता है भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता जब रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे, तब आज जहां हनुमानगढ़ी मंदिर बना है, इसी स्थान पर भगवान राम ने हनुमान जी को रहने का स्थान दिया था और कहा था, जो भी भक्त अयोध्या मेरे दर्शन करने के लिए आता है उसको सबसे पहले आपके दर्शन करने होंगे। इसीलिए जो भी अयोध्या आता है सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी में जाकर के हनुमान जी के दर्शन करता है, उसके बाद भगवान राम के दर्शन करता है। दोस्तों, हम हनुमानगढ़ी मंदिर के एग्जिट पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं, तो चलिए आपको मंदिर के आगे की तरफ लेकर चलते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर सुबह के 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद दोपहर के 2 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। तो आप जब भी अयोध्या आते हैं और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने आते हैं तो टाइमिंग्स का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी के आसपास का ये जो एरिया है, यहाँ पर काफी भीड़ होती है। यानी कि यहाँ पर पूरे भारत से लोग भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के जस्ट सामने। आप देख सकते हैं इस मंदिर के सामने का नज़ारा। मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे प्रसाद वगैरह की दुकान मिल जाएगी। तो चलिए प्रसाद लेकर मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। सभी श्रद्धालुगण कृपया ध्यान दें, मोबाइल पर्स सुरक्षित रखें। संभव हो तो अपना पर्स निकास द्वार से दर्शन करने के बाद निकास द्वार से ही निकलें। निकलने के लिए निकास द्वार बना हुआ है। दोस्तों, जैसा कि मुगल आक्रांताओं के द्वारा भारत के बहुत सारे मंदिर बार बार तोड़े गए और बार बार हिंदू राजाओं के द्वारा बनवाए गए, उसी तरह हनुमानगढ़ी के इस मंदिर को भी बहुत बार मुगलों ने तोड़ा और बहुत बार यहाँ के राजाओं ने बनवाया। चलिए मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और आपको भगवान हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर आते ही हमने देखा कि इस मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो इस मंदिर में वीडियोग्राफी करना आसान नहीं था। कहा जाता है इस मंदिर में आज भी सुबह की 4 बजे वाली आरती में हनुमान जी साक्षात आते हैं। हमारे सामने हनुमान जी विराजमान हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। आज से करीब 300 साल पहले यहाँ के नवाब सिजाउद्दौला हुआ करते थे, जिनके बेटे की तबीयत अचानक से एक दिन बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसको कोई भी वैद्य और हकीम ठीक नहीं कर पा रहा था। तब नवाब के ही एक हिंदू मंत्री ने उनको सलाह दी, यहाँ पास में ही एक हनुमान टीला मंदिर है, वहाँ के संत अभय राम दास जी के पास अपने पुत्र को लेकर जाएं। नवाब सुजाउद्दौला ने अभय राम दास जी से अपने पुत्र की जान बचाने को कहा। तब संत अभय राम जी ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत का जल सुजाउद्दौला के इकलौते पुत्र पर छिड़क दिया। इसके बाद उसके पुत्र की जान बच गई। नवाब सुजाउद्दौला संत अभय राम दास जी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए
और उनसे कुछ मांगने को कहा। इसके बाद संत अभय राम जी ने कहा, मैं एक साधु हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहें तो इस मंदिर का निर्माण करवा दीजिए। इसके बाद शुजा-उद-दौला ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मेरी इस वीडियो के थ्रू इस मंदिर का इतिहास अच्छे से समझ पाए होंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने के बाद दोस्तों चलिए आपको लेकर चलते हैं राम जन्मभूमि पर, जहां पर हमारे प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर बनने को लेकर हर एक हिंदू में बहुत ही ज्यादा उत्साह है। हर रोज लाखों की संख्या में लोग राम मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि की दूरी सिर्फ 500 मीटर है, तो आप पैदल चलकर वहां पर पहुंच सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग हैं तो आप ई रिक्शा कर सकते हैं। ये भगवान का श्री रत्न सिंहासन राजगद्दी है। अच्छा। जो रावण को मार के भविष्य को लंका का राज देकर जहाँ पे रामचंद्र जी 11,000 वर्ष बैठ के राजकीय भगवान का राज तिलक हुआ, और जो चांदी के राम हैं, सोने के सीता, जो विक्रमादित्य ने सरजू नदी में स्नान करने गए, जो मूर्ति प्राप्ति हुई, वो मूर्ति राम की राजगद्दी में स्थापना है। अच्छा। ये जिस गली से आप चल रहे हैं इसी गली का नाम है शहीद गली। जिस गली में अपने हिंदू शहीद हुए, कितनी माताओं बहनों का कलाई सुना हुआ, इसी गली का नाम पड़ गया शहीद गली। जो आप लोग टीवी में, टानिस्टर में, हर चीज में देखे थे, जो गुरुजी 15 मार्च को शिलादान पूजन किए थे, इसी अयोध्या राम की राजगद्दी में किए थे। शरीर मिट गया, हमको नाम को अपना हिंदू धर्म नहीं मिटने दिया। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन परमिशन लेने के बाद हमने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। दोस्तों जहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना सख्त मना है। तो राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ते हुए रास्तों पर बीच बीच में आपको इस तरह के लॉकर्स देखने को मिलेंगे, जहां पर आप अपना फोन वगैरह जमा कर सकते हैं। फिलहाल हम अपना फोन थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे। ये कनक भवन जाना है। कनक भवन पीछे है यार, पीछे किधर से जाए आइडिया नहीं। इधर से, उधर से दिखता तो है, पीछे ही तो था। जाए किधर से नहीं मालूम। हाँ? जाए नहीं, हम लोग खुद बाहर से है। सन 1528 में बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने यहीं पर राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। 6 दिसंबर 1992 ये तारीख हर हिंदुओं को जरूर याद होनी चाहिए। राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रहा है। 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कौन कौन आएगा भगवान राम के दर्शन करने। राम मंदिर में अगर आप दर्शन करने आते हैं तो उसकी टाइमिंग्स है सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और दोपहर के 2 बजे से शाम के 7 बजे तक। हम मंदिर में दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। यकीन मानिए मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन रहा है। जब आप राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे तो सामने आप देख रहे हैं ये है राम अमावा मंदिर, जहाँ पर सुबह के 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक फ्री में भोजन कराया जाता है।